हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन, नॉन टीचिंग पोस्ट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी मैसेज आ रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो लास्ट 40 डेज़ में एग्ज़ाम के लगभग लास्ट 40 डेज़ बचे हैं। 5 मार्च को आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है और जूनियर असिस्टेंट का 1 तारीख को है, 1 मार्च को। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं 40 डेज़। तो इन 40 डेज़ में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना टारगेट लेकर के चलना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको पूरी इस वीडियो को एंड तक देखना है। और कहाँ से पढ़नी है वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो भी चीज़ होगी सारी की सारी प्रोवाइड कराई जाएगी। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के बारे में, किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो वो चीज़ भी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पहले पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 6 सब्जेक्ट है। तो देखिए स्टेनो की बात करें तो सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको सबसे पहले हिंदी पर ध्यान देना है। उसको इतना अच्छे से कर लेना है कि आप 22+ ईज़िली आ जाए हिंदी में। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आराम से आप 22+ मार्क्स ला सकते हैं। रीजनिंग में दूसरे नंबर पर आप रीजनिंग को प्रायोरिटी दीजिए। 18+ क्वेश्चन आपको करने हैं 20 में से स्टेनो में, है ना। और इंग्लिश तीसरे नंबर पर 20+ का टारगेट आपको करना ही करना है। यानी हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपका स्कोर कम हुआ तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 60 नंबर के मतलब स्कोर आपको करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तीनों आप स्कोर कर सकते हो। और चौथे नंबर पर आता है मैथ। जिस स्टूडेंट ने मैथ पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो अगर और जिसने नहीं पढ़ा हुआ मैथ उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो बाकी के सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके जो है सिलेक्शन ले सकता है। तो अब चौथे नंबर पे मैथ आता है। तो मैथ में आपको पढ़ना है, कम से कम 15 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेकर के चलना है, इससे प्लस ही होना चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर में, ठीक है, यानी 10+ क्वेश्चन और जीएस में 8+ क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। ये स्टेनो का था। यानी कुल मिलाकर के 90 से 95 क्वेश्चन से ऊपर का ही आपका टारगेट होना चाहिए। ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, टारगेट बता रहा हूँ कि इतना टारगेट आपको लेकर के चलना है। 100+ भी आप टारगेट रख सकते हो कि मुझे 100+ नंबर लाने हैं। और इतना अगर आप ले आए, 90+ भी ले आए, तो आपका आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको ये 40 दिन है अच्छे से देने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समय देना है पढ़ाई को। अब जूनियर असिस्टेंट में भी ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने आपको टारगेट रखना है। और जो सब्जेक्ट है सबसे पहले जो मैंने पहले नंबर पे लिखा है वही आपको पहले पढ़ना है। आप अपने हिसाब से जो है ऊपर नीचे कर सकते हो कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, वही सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पढ़ना है। अब देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको, देखिए हिंदी में ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता रहा क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। केवल आपको 1 घंटे का समय हिंदी में देना है। तो समय आपको 1 घंटे का देना है हिंदी में, उससे ज़्यादा आप समय इसको नहीं देना है क्योंकि 1 घंटे में आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे। हिंदी बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और ज़्यादा टफ नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको हिंदी में करनी है। क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। और मैराथन क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम या एक छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनकी भी आप क्लास देख सकते हो। एक चैनल है गुरुजी वर्ल्ड से के नाम से एक चैनल है ना, या स्टडी 91 के नाम से चैनल है। तो छोटे छोटे टॉपिक आप हिंदी के वहाँ से देख सकते हो। क्योंकि
आप वहाँ से देखोगे तो एक बार में चीज़ें याद हो जाती है। मैंने ये चीज़ें पढ़ी है वहाँ से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी में ज़्यादा समय नहीं देना, 1 से 1.5 घंटे में आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिस भी टॉपिक में हिंदी में आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से क्लास ले सकते हो यूट्यूब से। और ये सारी की सारी चीज़ें, लिंक्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब दूसरे नंबर पे आपको रीजनिंग में सबसे पहला काम क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। डेली क्या करना है, मॉक टेस्ट, यानी केवल रीजनिंग का डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाना है। 40 दिन बचे हैं, 40 दिन में एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपने मॉक टेस्ट ना लगाया हो। और विद एनालिसिस, यानी उसको एनालिसिस करो और जो आपको कमी दिख रही है, जहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो और उस टॉपिक को पढ़ो और इस तरह से पढ़ो कि आगे मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे आप, टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वहाँ पर टफ वाले मॉक टेस्ट मत लगाना, जो आसान एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जीडी का एग्ज़ाम हो गया, सीपीओ का हो गया, इसमें ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती है। एसएससी स्टेनो का हो गया, है ना, ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती है ना। रीजनिंग के ही लगाने हैं केवल आपको। सेक्शनल या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती है, तो ये आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ओके, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। और 50 क्वेश्चन का अगर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो तो दिन में एक मॉक टेस्ट वो लगाना है आपको। और अगर आप 25 क्वेश्चंस का लगा रहे हो तो वो दिन में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही हैं, यानी कम से कम 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। और कुछ टॉपिक होते हैं रीजनिंग में, ये आपके मतलब माइंड में इनके रूल्स छपे होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। जैसे सिलोगिज्म, डाइस, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। और ये जो टॉपिक है, जैसे नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे नंबर सीरीज, फाइंडिंग नंबर, या है ना, इस तरीके से जो नंबर पर लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो। और अल्फ़ाबेटिकली जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, या अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़, है ना, अल्फ़ाबेट पर जो क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली, अगर मुझे समय मिला तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए क्लास लेकर के आने की। बाकी आप जहाँ से आपको सोर्स मिल रहा है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे चिन्हों को बदल देते हैं कि किन 2 चिन्हों को बदले कि ये जो समीकरण है ये सही हो जाए, या किन 2 संख्याओं को बदले। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो रीजनिंग में केवल आपको इतना करना है। और लगभग आपको रीजनिंग में समय देना है 2 घंटे। तो 2 घंटे आप समय दोगे किसको, रीजनिंग को। ओके, और दूसरी बात ये कि आपको समय के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको कंटेंट के हिसाब से पढ़ना है कि मुझे एक दिन में इतना, यानी जैसे आज आप पढ़ रहे हो, आज का टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है, तो उसमें आपको 2 घंटे जो आपने पढ़ने के लिए निकाले हैं उसमें आपको ये देखना है कि मुझे आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, न कि केवल आपने किताबें खोल के बैठे हो और 2 घंटे आपने ऐसी बर्बाद कर दिए, वैसे नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, अब आता है इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर पर ज़्यादा आप समय नहीं देना है। केवल जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं या जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है ग्रामर को बुक से, उसको आपको टॉपिक वाइज रिवाइज कर लेना है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना ही करना है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए भी नहीं है ना, बहुत कम टॉपिक दिए। तो सबसे पहले आप उन्हीं टॉपिक को करो जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। हालांकि आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को करने हैं। ओके, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई सा भी हो, आपको जो एक बेसिक कंपटीशन में चीज़ें पूछी जाती है वो सारी की सारी पढ़नी है। ओके, हालांकि इसमें बहुत कम टॉपिक दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए फिर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन लगाने हैं। टॉपिक वाइज पढ़ो, आप रूल्स याद करो, फिर उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन लगाओ। और कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको एरर्स के करने हैं मैराथन क्लास से। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं मतलब
किस क्लास से आपको करने हैं वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा लिंक। तो यहाँ से जब आप इतना काम कर लोगे तो ग्रामर के सारे रूल्स आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। उसके बाद वोकैब के लिए सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको एंटोनिम भी पढ़ने हैं, सिनोनिम भी पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और इडियम्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसके लिए दो चीज़ आप कर सकते हो, या तो खुद के आपने नोट्स बना रखे हो या पढ़ रहे हो, आप वहाँ से इसको पढ़ो, ठीक है, या फिर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, वही है ना, यूट्यूब से सर्च करके, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो आपको टेलीग्राम पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है मैथ में आपको वही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, और प्रत्येक टॉपिक के जो टॉपिक दिए हुए हैं मैथ में, वही टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, वही टॉपिक आप पढ़ो, अर्थमेटिक के ही पढ़ो, एडवांस नहीं पढ़ना। ओके, तो एडवांस में एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बट एडवांस को आप स्किप करके अर्थमेटिक को ही पढ़ करके जाना। ओके, तो 100 से 150 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के लगाने हैं, और डेली आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल, यानी केवल मैथ का मॉक टेस्ट, यानी एक तो आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना है सेक्शनल, फिर उसके बाद मैथ का मॉक टेस्ट लगाना है। और वही मैथ कहाँ से पढ़ोगे, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे, ऐसे मॉक टेस्ट लगाना स्टेट लेवल के लगाओ, या फिर जीडी वगैरह के, जहाँ पर एडवांस मैथ ना हो, ठीक है, एडवांस के एक दो क्वेश्चन हो 20 या 25 में से, तो ऐसे मॉक टेस्ट लगाना। एसएससी सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह, इनकी मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर एडवांस क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो जीडी वगैरह के या स्टेट लेवल के वो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, है ना, पुलिस वगैरह के, यूपी पुलिस वगैरह के, वो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, वहाँ पर एडवांस के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो है कंप्यूटर पर आपको ध्यान देना है, और इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इम्पोर्टेंट कीज़ होती हैं, ठीक है, किस की का क्या काम होता है, ये चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड, है ना, वेबसाइट वगैरह, ब्राउज़र, ईमेल वगैरह से रिलेटेड, ठीक है ना, फुल फॉर्म्स और जनरल क्वेश्चन कंप्यूटर पर बेस, इतने ये 7-8 टॉपिक हैं, इनको पढ़ लो, आपका कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इनके लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। फिर जीके आता है लास्ट में, जीके में सबसे कम समय आप दीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको पढ़ना है जीके में 2 से 3 मैराथन आप देख लो 2022 की, जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक सारी की सारी मतलब 2-3 क्लास आप देख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे कवर। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह, स्टैटिक जीके जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, उसको आप रिवाइज़ करो। और स्टैटिक के जो आज स्टैटिक के भी आप रिवाइज़ कर लीजिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बाकी चीज़ें तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा। और इसमें इसके साथ साथ आपको वीकली, है ना, वीक में 3 से 4 आप फुल मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना, फुल मॉक टेस्ट, और अच्छे से एनालिसिस करके फिर अपनी कमज़ोरी को इम्प्रूव करना है। तो 40 दिन का ये समय है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई कर ली, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो कर ली, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम में कर सकते हो। ठीक है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से, यानी समय वेस्ट नहीं करना। तो ये लगभग आपका कम से कम 10 से 12 घंटे का शेड्यूल है। इतना शेड्यूल आप बनाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, ये 40 दिन ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत मेहनत की है, और अब आपने मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी बेकार है। और ठीक है, आपने पहले नहीं पढ़ा और अब बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो, तो मतलब कहने का ये है कि आप पढ़ाई तो पहले से ही होती है, लेकिन ये जो 40 दिन होते हैं लास्ट के, या 1 से 2 महीने के बीच का जो समय होता है, वो ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और जो मोबाइल नंबर है वो आप अबाउट सेक्शन से जा कर के ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में,
तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।